चुका है। महाराज के न रहने के बाद मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि आखिर इस तख्त का वारिस किसको बनाऊं। महाराज बड़े राजकुमार अमन को इस तख्त का वारिस सोच ही है। बाकी समस्त सभासदगणों की क्या राय होगी उसको मैं समझ लूंगा। समय कुर्सी लगाओ। देखिए, हम अपने राज के समस्त सभासदों से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। क्या आप लोग हमारी राय से सहमत हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, बेटा अमन, एक दिन महाराज ने मुझसे ये कहा था कि ये संसार तो सागर है और आना जाना लगा रहता है। मेरे न रहने के बाद मेरे बड़े राजकुमार अमन को इस रियासत का महाराज बना देना और राज की देखभाल तुम जिस तरह करते हो उसी तरह करना। मेरी राय है बेटा कि अगर तुम इस रियासत के महाराज बन जाओ, मैं भी तुम्हारे पिता का दिया हुआ वचन निभा सकता। चाचा जी, आप मेरे पिता के समान हैं। आप जैसा निर्णय देंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार मेरे छोटे भाई से अवश्य इस विषय में जानना वो मेरा कर्तव्य होगा बेटा। मैं क्या बात है, मैं इस जगह पर इस पद पर होने के नाते आपसे मशवरा लेना चाह रहा हूं कि क्या मैं राजकुमार अमन सिंह को इस तख्त का वारिस बना दूंगा। इसमें आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई इतराज नहीं। अरे मुझे इस राज और ताज से कोई मतलब नहीं। मुझे तो भाई से मतलब है। क्या कहा? तुम्हें इससे कोई इतराज नहीं है तो ठीक है। समस्त सभासदों जाओ, इसी वक्त राज तिलक की तैयारी किया जाए। करण बाबू, ये मंत्री जी क्या बात है? हमने सुना कि इस राज्य का वारिस ताजो तख्त का मालिक तुम्हारा भाई अमन हो रहा। हाँ, तो इसमें क्या आपत्ति? लगता है तुम्हें ज्ञान नहीं है करण। एक बात बताओ तुम्हें, क्या बात है? इस ताजो तख्त का मालिक की बात कौन तुम एक गैर के हाथ में सौंप रहे हो। अरे नहीं, वो तो मेरा सगा भाई है। विक्रम सिंह खुराना कभी झूठ नहीं बोलता है। अमन तुम्हारा सगा भाई नहीं। क्या? सौतेला भाई है, सौतेला। सौतेला नहीं, यहाँ तक किसी अनाथ आश्रम से तुम्हारे पिताजी और मैं जाकर उठा कर लेकर आया हूँ। क्या मेरा वो सगा भाई नहीं है? या क्या गए? महाराज की इकलौती संतान तुम हो। हम सोचते हैं इस ताजो तख्त का वारिस के मालिक आप हो। अगर आपकी इच्छा हो तो बना दो, मेरी कोई हानि नहीं। देखो मंत्री जी, देख भैया, हमको ये
त्याग राज से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ आजादी पसंद है। अरे कौन कहता है कि आजादी ना करो? कौन तुम्हें मना करता है? ना रहे तुम्हारे बाप, वो तो चल बस। अरे भाई को इस राज्य का राजा मत बनने दो, उसे तो हमारी कहा मानो तो इस राज्य से निकाल दो। अरे अकेले तन्हा इस राज्य के मालिक बनो, ऐशो आराम करो, रंग रलिया बनो, शराब चाहे। लेकिन ये मेरे समझ से बाहर है। अरे करण बच्चा, समझो हमारी बात को। आज के युग में आदमी अपना अपना का सोचता है। क्यों? जब उतर जात है मंत्री जी तो क्यों समझत नहीं, जब चढ़ी रहा तो समझ में बात है। ये कहावत है ना, आज के युग में जो भी सोचता अपने के लिए सोचता है, और ये पागल हो गया है, पागल हो गया है। इसे मैं रोक रहा हूँ, फिर भी कहता मुझे समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। अरे बड़ा भाई ठीक है, चलो उसे बना दो राजा। यार खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे घूमेंगे। अरे क्या राजा बन जाओगे तो खाओगे नहीं, क्या भूखे रहो? अरे खाओ, लेकिन सर पे बड़ा बोझ हो जाएगा। करण, हम मानते हैं तुम्हारा कहना है कि बड़े भाई को राजा बन जाने दो। क्यों? वो शराब पीता है? पीता है वो शराब? नहीं, वो शराब तो नहीं पीता। नहीं पीता है। तुम्हारे पिताजी पीते थे? नहीं पीते थे ना, इसीलिए तुम्हें रोकते थे और तुम्हें कैद खाने में डलवा दिया था। और जिस दिन तुम्हारे भाई का राज्य राजा बन गए ना, तुम ऐशो आराम की बात करते हो, खाने पीने की बात करते हो, तुम्हें कुछ नहीं। क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? हमारी बात को कान खोल के सुनो, समझो जरा ठंडे दिमाग से। चलो ठीक है, इसे सोचा जाएगा। सोचा नहीं, सोचो इस राज्य के राजा बनो और इसको यहाँ से निकाल दो तुम दबा के, फिर ऐसा आराम करो इस राज्य महल में, कोई नहीं रोकेगा। और हम तो तुम्हारे साथ है ही हैं। अच्छा हम चलते हैं भैया, आप जानो और आपका काम सुनो। आप चलिए। समय रहा क्या नहीं, लेकिन अभी भी राय बड़े भाई को रहने दो। अरे यार मतलब चलेंगे। ठीक है, सेनापति चाचा का कहना है कि बड़ा होने के नाते इस राज्य की बागडोर मुझे सौंप दी जाए। खैर ठीक है चाचा जी, मेरे लिए पिता के समान है, वो जैसा फैसला देंगे हम वैसा करेंगे। कौन राधा, तुम? जी हाँ यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं यहीं पे
थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, कुछ सोचने लगा। वैसे राजमहल जाना मेरा बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा मैं चल रहा हूँ। लेकिन अमन सुने तो। क्या बात? अमन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात को बुरा न मानो तो। तुम कहना क्या चाहती हो, बोलो। अगर बुरा लगने वाली बात नहीं होगी तो बुरा नहीं होगा। क्या बताऊं अमन, जब से तुम्हें देखा है न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। क्या हो गया? जिया क्या हो गया तुमको? उस मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। सारे लील का है, सारे मतलब जो कहा की हो चला देते। अमन देखिए परेशान मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ और ये सब ख्याल आपके दिल में नहीं आना चाहिए। अरे जानते हैं आप, इस राज को चलाना हमारा काम है। अमन तो जब से देखा अमन तुम्हें गली, जब से के मुझे को गले लगा लीजिए। हंस के मुझे को गले से लगा लीजिए। मान कहे ना मेरा दिल दुखावे नहीं। हंस के मुझे राधा, तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं इस राज का बड़ा राजकुमार हूं, और अगर मैं ये सब करूंगा तो यहाँ की प्रजा क्या कहेगी? सुनो, क्या बात है? और नहीं अच्छी लगी थी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और नहीं अच्छी लगी थी अदाए तुम्हारी, नहीं अच्छी लगी देखिए परेशान मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि आप जो कुछ कह रही है हमारे बस का नहीं है। आप जाना चाहते हैं? जी हाँ, तो सुनिए। बोलो। और दिल को लुभाने वाले जाते हो फिर कहाँ? दिल को लुभाने वाले
लुभाने वाले जाते हो फिर कहाँ और लगाई जो दिल में आगे वैसे जिल्लत तो पड़ती है, प्यार को जानती हो, तो ये सब जानबूझ के क्यों ऐसा काम कर रही हो? देखिए सुनिए, क्या बात मुझे जाने दीजिए, परेशान मत कीजिए। नहीं जाने दो। मैं आपके बिना अब कैसे रहूंगी? और फिर मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरा साथ कौन देगा? क्या सत्य कह रही हो? तो मेरी बात को गौर से सुनो। गले से लगा लो और देना धोखा न होगी मुझे प्यार में। देना धोखा न होगी मुझे प्यार में। अब हंसकर गले से लगा लो तुम्हें देना धोखा न वैसे प्यार तो हमने कर लिया है, लेकिन वो ये वादा करना पड़ेगा। कौन सा वादा? चाहे रात तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, के न हो ये जुदा जुदा न हो ये जुदा
करूं जिंदगी के सफर में करूं बड़ी है वादा तुमको छूकर हंसते हंसते हंसकर कभी तेरी जान फिदा फिदा आप समझाने चाहत में इधर आओ। हलवा लियो। सबसे पहले तो इसको उतार क्या है? अरे वो ठीक है, लेकिन पहले इसे उतारो। अरे यार, ये तो गाजर का हलवा है। तुम हलवा बेच रहे हो? हलवा लो नहीं, हलवा ले लो, ऐसे बोलो यार। वैसे ऐसा हलवा कहते हैं, हलवा लो नहीं। ये गाजर का हलवा बेच रहा है, और है तो बढ़िया ब्राह्मण ने देखा। अरे हलवा ले लो, ऐसे बोलो। 1 किलो लो, 10 रुपए प्लेट पे चाट ले। चाट? अरे चाट ले लो, ऐसे बोलो यार। चाट लिया। अगर तुमको खाना है, सुनिए काका, अगर तुमको खाना है तो खा लीजिए भाई, हम तो खाएंगे नहीं। जी नहीं, मैं जब आज घर से चली थी ना, तो मैं खा करके आई हूँ। अरे चलो, आप हलवा खा दीजिए, बुल्ली तुम चाट ले। यहाँ आगे चले जाओ, वहाँ काका का घर, हमारे अमित काका का। हलवे के बहुत शौकीन है, हलवे के बहुत शौकीन है वो। आप हलवा खाते हैं? हाँ काका, कहाँ चले जाओ यार। ना हलवा खाती है, ना चाट खाती है, मैं कुछ भी नहीं खाती। तो क्या आप कपूरा खाते हैं? देर हो रही है, लोग यही करेंगे। तो चलिए ना। चलो। हाँ भाई। जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, जवानी की रेल अरे हम तो गरीबा, हमारे गरीबी का ख्याल करो भैया। हम तो गरीबा, हमारे गरीबिया का ख्याल करो। एक बार बताओ, अरे यार तुम कितने बड़े गरीब हो? बहुत बड़ा भैया, ठाड़े बैठे रहा इस रेलवे है, मेडिकल बलहाटी है भैया। इतने बड़े गरीब हो, एक काम करो, लो यार 100-200 रुपए ले लो, और जाके कुछ अपने लिए खाने के लिए सामान ले लो। 100-200 के बाद का तो ले, उनसे 2-4 हजार ले। 2-4 हजार? ये सोच गरीब ना है, इंटरनेशनल गरीब है, और तो पूर्ण न कही वो तो कौन कर पाएगा? जौन साथे तो है लड़की है कहते पूछे। रात का इधर आओ। अरे भाई देखो, बहुत गरीब आदमी है,
न जाने कहाँ से गरीब आ जाते हैं। अरे देखो तो पूछ लो क्या बात है, क्या परेशानी है। एक गरीब भाई, ये बताओ तुम कितने बड़े गरीब हो? बहुत बड़े गरीब हो। बहुत बड़ा गरीब हम केवल रहाइश नहीं होती। अच्छा तो ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना चाहिए? सोना ले लेना अर्थात जो है खोना होता है। तो क्या चाहिए? चांदी लेंगे तो आप दूसरे की बांदी हो जाएंगे। अरे तो बाबा तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम्हारे बंधा है गुआ थी हमारे करैला के ख्याल। अरे मैं तेरे करेला को काट करके ये क्या है? ये है तलवार। अरे हका कौन खलवार भैया रखो मेरे यार। भैया क्या है? मौज मार के मौत का भुलाएगा। क्या हो गया? हाल मान ले तुम्हार दुर्गा माई सुन ली तो यार ना ज्यादा करो का दूसरों हमारे लोग अरे पागल, कभी एक नान में 2 बैल चारा खा सकते हैं? खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? वसरी अब तो हाँ तो है यार तो है तो खवाओ दिया सब यार ज्यादा नहीं 2 घंटा का टाइम हमारे भैंसा का मान दिया हो दिया फोड़ डाले। मैं कोई नाम है न था कोई पैल, समझ गया? तो हाँ जुगाड़ है तुम्हारे लिए। इधर आओ। एक लड़की है यार। गेहूं में जान बहुत खड़बड़ाहट मची। यार एक लड़की है। लड़की कैसी है? अरे बहुत खूबसूरत है। गोरे गोरे गाल, अरे देखोगे तो क्या कहोगे उसको। काले काले बाल। हाँ कोनो कमी? कमी है यार, जरा सी कमी। हाँ तो विशेष कमी हो तो चल जाए। अरे एक पैर से लंगड़ी है यार ले गाड़ी से चल पाए भैया। अब कोई मान लीजिए ले साथे शादी कराओ लेके जाए घर का बनावे खावे सब कुछ करे कोहरा गिरे लाग बदरी बूटा मान लीजिए इकट्ठे कहीं तो वही आई तो अंग्रेजी के 3 घंटा पहले घोड़े आई चौ ले गाड़ी पकड़ी का यार। लंगड़ी नहीं चलेगी। हे रात का इधर आओ। अरे वो तुम्हारी सहेली जो है। अच्छा जो गूंगी वाली है। अरे अरे राधिका नाम है। राधिका नहीं आधिका। सुनो एक लड़की है बहुत अच्छी है। ये है अब देखने में कोई कमी नहीं, केवल एक कमी है। बस कमी बताओ भाई। यार कमी बस खाली गूंगी है, बोल नहीं पाती। वाह गोगी तो जवान चल जाएगा। हाँ सलाह दोगे उसको? गोगी जौन होते शुद्ध होती। अच्छा भगवान कसम कहा उनके साथ चाहे जो बदतमीजी करो तो बताओ तीन आए और माँ जो कुछ बताएंगे कैसे बताएं कैसे? तो ठीक है, गांव के बाहर जाओ, है नहर है, उसी नहर की पटरी पे बैठी। अच्छा हाँ वहीं चले जाओ, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। आज गोगो जान जाए है उसे भेजी है। हाँ तो जाओ वहीं। क्या हो गया? कहाँ भेज दे हो भाई? अरे क्या हो गया? तू कहा जा हुआ नहरा के पास गूंगी बैठी है तो हम दौड़ते गए वहाँ 4-5 और गूंगा मिल गए भैया। गूंगा? हमका 4-5 पुड़िया विमल खवाए लग कही आदत खाए ली है। अच्छा अरे भैया अरे ये तो लगना आया। यहाँ सारे हमारी को गवा आएगा भैया 4-5 विमल खवाए खाए ली है कोई खेवा किनवा हमका घर आ जाएंगे और जान जान करके मारे दहिया का रस्सिया काट के फूट गए। तकलीफ बहुत हो गया है।
जख्म हो गया होगा ना, सुनो एक दवाई बताते हैं। हाँ ठीक है, हम दवा बता रहे हैं तुमको। चले जाओ किसी बनिया की दुकान पे, उसका वहाँ पिसा वाला मिर्चा ले लो, सूखा पिसा वाला मिर्चा ले लो, उसको आटे की तरह गूंद लो और रोटी की तरह बना लो, है? और उसको आग पे रख दो, थोड़ा गर्म हो जाए, और जिधर तक गर्म रहे, ज्यादा गर्म मत करना कि जल जाए, बस उसी को जहाँ जख्म वहीं बांध लो, 5 मिनट में दर्द खत्म। क्या है? अरे कुछ लगा चल रहा मुझे दूर चले मारती है। अरे ना दवाइया भुलाए ना, जैसे कोनो जख्म हो गए मैं तो आप इस वक्त हो पी Thank you.